दीन से दूरी का ही तो सबब है कि अब वो कहते हैं, यानी वो 500 रुपए लेकर उसे वोट देने वाला पूरे 5 साल कहता है रिश्वत बड़ी होगी, मौलवी साहब तकरीर करें। 500 रुपए वोट लेकर 500 रुपए लेके वोट देने वाला फिर 5 साल कहता है रिश्वत बड़ी होगी मौलवी साहब। ये दफ्तर किसी में भी जाए बड़ी रिश्वत होती है। अरे तू खुद रिश्वत दे लेकर वोट देने वाला क्या रिश्वत की मजम्मत करेगा? अगर तूने रिश्वत लेकर वोट ना दिया होता, कसम खुदा की किसी भी महकमे में रिश्वत खोर ना होती। बोले जरा होते? इतनी जरा बेवकूफी है? और फिर वो बंदा अपनी कीमतें लगाता है अपने वोट की। 5 साल जिंदगी की कीमत। बंदा बताए मुझे 1 मिनट की कीमत हो सकती है? 1 घंटे की कीमत हो सकती है? 5 साल अपनी जिंदगी। और फिर कहते नहीं जी सियासत हमने क्या लेना जी, वोट किसी को भी डाल देंगे। हमने कहा मोहतरम ये क्या कर रहे हैं आपका जिंदगी का कोई शोबा है जो सियासत से बचा हुआ है? माचिस की तीली से लेकर हर मामले पर सियासत का असर है। तुम्हारे कपड़ों पर, तुम्हारे उठने बैठने पर, तुम्हारे बोलने चालने पर, हर चीज पर सियासत का असर है। यही नुमाइंदे तो जाकर असेंबलियों में बैठकर कानून तय करते हैं, तुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, तुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, तुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना, किस तरह खाना है किस तरह नहीं खाना, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। यही लोग तो वहां जाकर तय करते हैं। अब बता मुझे कि तू इनसे भागेगा दूर तो कहां तक भागेगा? अगर उस धरती में, उस रियासत में, उस मुल्क में रहना है तो तुझे सियासी बनना होगा, लेकिन वो सियासी नहीं जो ये बेईमानी है। नहीं, सियासत का माना समझदारी है। तुझे अपने अंदर इसकी सूझबूझ लानी होगी, अपने अंदर इसकी सूझबूझ लानी होगी। और तुझे अपने 5 साल वक्त की कीमत तू क्या समझता है? 500 रुपए है, 1000 रुपए है, 2000 है, 5000 है। जो कोई डाल जाता है रात में, सुबह वोट उसका हो जाता है और फिर सारा मामला क्या होता है। मैं ये कहता हूँ कि ये सारे सिस्टम क्यों होते हैं, कौम इतना जलील क्यों होती है, उससे अकलें क्यों नहीं आती? तो है खुलासा जिसे बयान करते हुए कहा था, खुदा जब दीन लेता है तो अकलें भी। जब हर चीज से दीन निकल जाएगा तो अकलें कहां से आएंगी? अकलें कहां से आएंगी? सोचने समझने की बात कहां से होगी? तो मैं ये कह रहा हूं, फरमाया अब देखिए जरा, ये दुनियावी नुकसान है। मैं बात क्या कर रहा हूं कि रब ने कुरान में कहा न मरना मगर मुसलमान हो कर। अब बंदा दुनिया में अगर इस्लाम को छोड़ देता है तो कितनी लानतें पड़ती हैं? पढ़ती है ना? पढ़ती कहते लानते पढ़। दुनिया में इस्लाम को छोड़ देता है बंदा, बुज़दिल बन जाता है। बात करते हुए टांगे कपकपाती हैं, पेट में दर्द उठता है, क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। वो बुज़दिल बन जाता है बंदा। दूसरों के रोब को अपने ऊपर ले लेता है, दूसरों के असर को अपने ऊपर लेकर मुतासिर हो जाता है, मरहूब हो जाता है, खौफजदा हो जाता है। जबकि मेरा रब कुरान में कहता है मेरे दीन पर चलने वाले ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें कोई खौफ नहीं होता, वो किसी से डरते नहीं, उन्हें किसी का खौफ और वो किसी से डरते नहीं। ये कौन कह रहा है? ये रब कह रहा है मेरे दीन पर चलने वाले, मेरे लोग जो मेरे हैं, मेरे दीन पर चलते हैं। और फरमाया वो इस तरह के होते हैं बहादुर। फरमाया उन्हें किसी चीज का खौफ और डर नहीं होता। फरमाया वो इस किस्म के बहादुर लोग हुआ करते हैं, उन्हें जंगें करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। रब कहता है मैं उनका वकार इस कदर बुलंद कर देता हूँ, मैं उनका रौब इस कदर बुलंद कर देता हूँ। फरमाया मैं उनका रौब दूसरों के दिलों पर इस कदर तारीख कर देता हूँ। कुरान में रब कहता है कम मिन फियातिन कलीलतिन गलबत फियातन कसीरा। ये थोड़े होने के बावजूद भी काफी सारों पर असर अंदाज को। ये दूसरों का असर लेते नहीं, अपना असर छोड़ते हैं। नहीं समझे? दूसरों का असर लेते नहीं, अपना असर छोड़ते हैं। लोगों सुनो, इस दुनिया के अंदर मिसाल मौजूद है। फरमाया एक फर्द जब मोहम्मद अरबी के दीन से मुंसलिक होता है, उसमें मजबूत और चट्टान की तरह होता है। और फरमाया आकर इसी गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में अजमेर की धरती पर बैठता है, दूसरों का असर नहीं लेता, अपना असर छोड़ देता है। दूसरों का असर लिया उसने, अपना असर छोड़ दिया। अपना असर छोड़ा तभी तो हमारे चेहरे पे दाढ़ी आई। ख्वाजा साहब ही तो है ना, वो ख्वाजा साहब है ना जो उस दीन के साथ मजबूत हुए, इस कदर मजबूत हुए। कुरान में रब कहता है इनकी शान ये है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। फरमाया जब ये कह दे हमारा रब अल्लाह है तो फिर चट्टान की तरह डट जाते हैं। हज़रत सिरी सुक्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जरा बताएं मुझे, जरा सुने इसको भी। हज़रत सिरी सुक्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रास्ते में जा रहे हैं,
ایک درخت ہے اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں اور درخت کا سایہ لینے کے لیے تھوڑی تھکاوٹ دور ہو جائے اس لیے بیٹھتے ہیں راحت کے لیے. اللہ کے حکم سے درخت ان سے بات کرنے لگتا ہے. تعجب تو نہیں ہے نا, تعجب تو نہیں ہے نا, کیونکہ قرآن سنت جا بجا موجود ہے کہ اللہ حکم دے تو کنکر بھی بات کرتے ہیں, کرتے ہیں نا, کرتے ہیں. اور قرآن میں سورہ یاسین میں موجود ہے, رب کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم, یہ دن وہ ہوگا منہ پر مور لگ جائے گی. تمہارے قانون ہے کہ زبان منہ سے بولتا ہے, رب کا قانون یہ ہوگا کہ زبانیں نہیں بولیں گی. بولا کیا بولے گی؟ فرمایا ہاتھ کلام کریں گے. ہاں وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, ہاتھ کلام کریں گے اور پاؤں گواہی دیں گے. پاؤں کیا کریں گے؟ وہ رب ہے, فرمایا وہ رب ہے قادر ہے, جسے چاہے بلا لے اور جسے چاہے بولتی بند کر دے, جسے چاہے بلانا شروع کر دے اور جسے چاہے تو بولنا بند کروا دے. فرمایا سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ سے درخت نے کلام شروع کیا اور آپ نے درخت نے بات کرتے ہوئے کہا سری سکتی میری طرح کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہی ہوتا ہے, سری سکتی میری طرح کیوں نہیں بن جاتے؟ ہاں آگے یہ سری سکتی ہیں, اب جب بتائیں میری طرح کیوں نہیں ہو جاتے؟ انہوں نے کہا تیری طرح کیوں ہوں, اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات میں بنایا ہے. یہ ساری مخلوق اللہ کی ہے, اسی میں تیرا شمار بھی ہے, لیکن اس سب میں اشرف کسے کہا؟ رب نے لقد کرمنا بنی آدم, اس میں کرامت والی شرافت والی آدم کی اولاد ہے اور مجھے آدم کی اولاد میں پیدا کیا ہے, پھر میں تیری طرح کیوں بنوں؟ تیرے اندر کوالٹی کیا ہے؟ اس نے کہا سنیں میرے اندر بڑی اچھی کوالٹی ہے. کہا کیا کوالٹی ہے؟ کہا کوالٹی یہ ہے کہ لوگ پتھر مارتے ہیں جواب میں پھل دیتا ہوں. لوگ پتھر مارتے ہیں جواب میں کیا دیتا ہوں؟ پھل دیتا ہوں. لوگ ٹہنیاں توڑ دیتے ہیں کاٹ دیتے ہیں, لیکن پھر آ کر بیٹھے تو سایہ دیتا ہوں, پھر آ کر بیٹھے تو سایہ دیتا ہوں. یہ کوالٹی ہے میرے اندر, یہ میرا حسن اخلاق ہے, یہ میری قوت برداشت ہے, میں سارا کچھ برداشت کرتا ہوں. حسن اخلاق یہ ہے کہ وہ مجھے پتھر مارے میں انہیں کھانے کے لیے پھل پیش کر دوں, وہ میری ٹہنیاں کاٹیں پھر واپس آ جائیں میں سایہ دے دوں. تو میری طرح کیوں نہیں ہو جاتے؟ آپ نے فرمایا کوالٹی تیری تو ہے, یہ تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن بتا ذرا یہ صحیح کہ اتنی کوالٹی ہونے کے باوجود تیرا انجام جلنا کیوں ہے؟ نہیں سمجھے, تیرا انجام جلنا کیوں ہے؟ آخر تجھے جلا کیوں دیا جاتا ہے؟ قیمتی سے قیمتی لکڑی ہو, قیمتی سے قیمتی درخت ہو, اس کی قیمتی سے قیمتی شے بن جائے, دروازہ بن جائے, دھرا بن جائے, کچھ بھی بن جائے, لیکن آخر کیا ہوتا ہے؟ آخر کیا ہوتا ہے؟ جلنا. اس کی بھی ایک عمر ہے, 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال. اس 100 سال کے بعد عمر ختم ہوتی ہے تو آخر میں جلتی ہے. بتا پھر یہ کوالٹی جب تیرے اندر ہے تو تیرا انجام جلنا کیوں ہے؟ تیرا انجام جلنا کیوں ہے؟ تیرا آخر جلنا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا حضرت جہاں یہ خصوصیت ہے وہاں ایک خامی بھی ہے, وہ خامی دیکھنا. جہاں میرے اندر یہ کوالٹی ہے, خصوصیت ہے, وہاں میرے اندر ایک خامی بھی ہے. اب جس نقطے پر میں بات کر رہا ہوں غور سے سنیں, وہ کیا ہے جو میرے اندر ایک خامی بھی ہے. کہا خامی کیا ہے؟ کہا خامی یہ ہے کہ جدھر کی آواز چلتی ہے میں ادھر ہی ہو جاتا ہوں, جدھر کی آواز چلتی ہے میں ادھر, مشرق سے چلے تو ادھر, مغرب سے چلے تو ادھر, شمال سے چلے تو ادھر, جنوب سے چلے تو ادھر. ہماری یہ کمی ہے میری کہ جدھر کی آواز چلتی ہے میں ادھر ہی ہو جاتا ہوں. چٹان کی طرح ڈٹتا نہیں ہوں, اگر چٹان کی طرح ڈٹ جاؤں تو جس طرح چٹان کا انجام جلنا نہیں ہے اس طرح میرا انجام بھی جلنا نہ ہوتا, لیکن میں جدھر آواز چلتی ہے ادھر ہو جاتا ہوں, اس لیے اتنی خوبیاں ہونے کے باوجود میرا انجام جلنا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, رسالت یا رسول اللہ, اہل سنت زندہ باد, مسلک اعلی حضرت زندہ باد. اور رب تعالیٰ نے فرمایا یہ بات یاد رکھیں, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, فرمایا یہ میرے بندے یہ ہلتے جلتے نہیں ہیں, یہ نہیں دیکھتے طاقت کس طرف ہے, یہ نہیں دیکھتے تعداد کس طرف ہے, یہ نہیں دیکھتے ہتھیار کس کے پاس ہیں, یہ نہیں دیکھتے دولت کس کے پاس ہے, گاڑیاں بڑیاں کس کے پاس ہیں, قافلہ بڑا کس کے ساتھ جا رہا ہے. فرمایا یہ اس کو نہیں دیکھتے اور یہ طوفان انہیں اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتے. فرمایا یہ اپنی جگہ پر چٹان کی طرح مضبوط رہتے ہیں, اس لیے یہ دوسروں کا اثر لیتے نہیں, اپنا اثر دوسروں پر چھوڑ دیتے ہیں, اپنا اثر دوسروں پر چھوڑ دیتے ہیں. اور اس کی زندہ مثال جو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں تو زندہ مثال اجمیر میں بیٹھا بابا ہے, خواجہ معین الدین ہے نہیں ہے, اجمیر میں بیٹھے موجود ہیں, اکیلے آتے ہیں, ڈٹ جاتے ہیں, کسی کا اثر نہیں لیتے, اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں. چیز ہے بغداد میں ایک بزرگ رہتے تھے, میں یہ بات کہنے لگا تھا اسی پر آیا تھا, اتنے بغداد میں ایک بزرگ رہتے تھے, فرمایا ان کا نوجوان بیٹا انتقال کر گیا. کیا نوجوان بچہ, اس کو ہم سمجھیں اس طرح کہ اپنے بچوں پر نکال جائے, اگر ہمارے ساتھ حادثہ ہو تو کتنا ہے,
नौजवान बच्चा इंतकाल कर गया। फरमाया लोग गए कि बड़ा सदमे का वक्त है, हम जाकर जो उनके गम में शरीक होते हैं। फरमाया पहुंचे वहां पर तो क्या देखते हैं, वो बुजुर्ग मसल्ला बिछाकर अल्लाह के हुजूर खड़े होकर शुक्राने के नफल अदा कर रहे हैं और शुक्र कर। गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह एक जनाजे के तवस्सुल के सबब दूसरे उसके लवाहिकीन पसमंदगान वारिसीन पर एहसान फरमा देता है। उसकी मौत के जरिए इस पर एहसान, उसकी मौत हो रही है, इसके ऊपर एहसान हो रहा है रब का। कहना क्या क्या कैसे एहसान हो रहा है, ये तो बड़ा गम है। किसी का वालिद जा रहा है, किसी की वालदा जा रही है, किसी का भाई जा रहा है, किसी का बेटा जा रहा है ना, ये तो गम की घड़ी है। और रब ने एहसान क्या फरमाया, एहसान फरमाया रब ने इसलिए कि वो रब है, फ़आलुल लिमा युरीद है, जो चाहे वो करे। वो तो ये भी कर सकता था कि उसकी जगह तेरी मौत हो जाती, वो तो ये भी कर सकता था, इसलिए कि उस पर तो किसी का जोर नहीं चलता। कस नमी आरत के आंजा चूहो चरामी कुनान, शेख सादी फरमाते हैं वो ऐसा बादशाह है साने कसती सलाती में कुनान, वो मट्टी से बादशाहों को पैदा कर देता है और वो उसकी शान ये है कि किसी की हिम्मत नहीं कि उसकी बारगाह में चून चरा करे, वो उसकी बारगाह में चून चरा कर। फरमाया वो चाहता तो तुझे मौत आ जाती, उससे मौत आई तो तुझ पर एहसान हुआ। कहा क्यों, कहा उससे मौत के जरिए तुझ पर यह एहसान किया कि आ बंदे तू समझ जा कि आज अगर तेरा नौजवान बच्चा गया है तो तुझे भी जाना है। आज अगर तेरा वालिद गया है जिसने ये सारा कुछ किया बनाया तो कल तुझे भी जाना है। आज तेरी वालदा गई है जिसकी कोख से जिसके शिकम से तू पैदा हुआ आया है यहाँ दुनिया पर, फरमाया कल तूने भी जाना है। और फरमाया ये उसके जरिए उस पर एहसान फरमा देता है। फरमाया मैं रब का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझ पर एहसान भी फरमाया और मेरे घर इजराइल आए, कहीं ऐसा ना हो जाता कि मेरे घर शैतान आता और ईमान लेके चला जाता। हज़रात मोहतरम याद रखिए इस बात को, आज का दौर वो दौर है जिस पर मेरे नबी ने फरमाया था, फरमाया एक वक्त आएगा रात में लोग मुसलमान होंगे, सुबह काफिर होंगे। मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है, इसमें मिशकात शरीफ हदीस आका का फरमा, रात में लोग मुसलमान होंगे और सुबह मुसलमान होंगे और शाम में काफिर हो जाएंगे। अब बताओ कि अल्लाह ना करे किसी का खात्मा ही ईमान पर ना हो, वो मुसलमान ही ना हो, अब बताएं कौन सी सारी चीज उसे फायदा देगी? फायदा दे सकती है कोई चीज? नहीं दे सकती। उसके लिए अव्वल तरीन शर्त यह है कि वो बंदा साहिब ईमान हो। और ये बात भी याद रखें, फरमाया तुम कहते हो कि ये बुराइयां, ये जो हम कर रहे हैं सारा कुछ है ना, जो कुछ लोग कहते हैं जी क्या होगा, कोई मसला नहीं है, माई लाइफ माई चॉइस, मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूँ है ना वही करूँ, है ना, इस तरह के जुमले भी कहे जाते हैं। फरमाया याद रख ले, तुझे समझ क्यों नहीं आ रही, तू आया इस दुनिया में तो क्या तेरी चॉइस चली? तेरी चली? तेरी जो चाहत थी उसके मुताबिक तुझे भेजा गया। तू चाह रहा था कि बर्निका मखान में पैदा हो, तू चाह रहा था कि सुरुनिया में पैदा हो, तू चाह रहा था कि साथरा में जाऊं और तुझे वहीं पर भेज दिया, और तू चाह रहा था कि फलां के घर में जाऊं और तुझे वहीं भेज दिया, तू चाह रहा था कि फलां कबीले में जाऊं तो वहीं भेज दिया। नहीं, अगर तुम्हारी चाहतों पर फैसले होते तो फिर यहाँ कोई और होता ही ना, सारे के सारे सैयद होते, क्योंकि किसकी चाहत ना होती कि मैं नबी की औलाद से हूँ, होती नहीं होती। तो चाहत तेरी नहीं चली, तेरी मर्जी आने पे नहीं चली और जाने पर भी तेरी मर्जी है, तेरी मर्जी नहीं चलेगी। फरमाया ना आने पर तेरी मर्जी, ना जाने पर तेरी मर्जी। बड़ा बेवकूफ है कि बीच में अपनी मर्जी चला रहा है, ना अव्वल में मर्जी, ना आखिर में मर्जी, और बीच में ये कह रहा है मेरी मर्जी चल सकती है मर्जी नहीं चलती। और फरमाया ये मर्जी क्यों चला करती हैं? मैं एक खुलासतन पेश करता हूँ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का और बाकी सारे खुलफा सहाबा का एक अमल। और फरमाया उसका खुलासा किया है हुजूर हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया जो लोग उम्मीदें ज्यादा पाल लेते हैं, इस जुमले को समझें और आज पता चलेगा, जो लोग उम्मीदें ज्यादा पाल लेते हैं उन्हीं के दिल से मौत का खौफ निकल जाता है और उन्हीं के दिल से अल्लाह का खौफ भी निकल जाता है, क्योंकि उम्मीदें इतनी सारी पाली हुई हैं। जो इतनी बड़ी उम्मीदें पालेगा वो बंदा चाहेगा मैं मरूं, उसे यहाँ मुझे मौत याद आएगी, वो सारी चीजें करेगा नहीं। जो उम्मीदें रख लेता है, बड़ी उम्मीदें पाल लेता है और के मरने का जी नहीं करता, वो लोग मौत से खौफजदा होते हैं और मौत से भागते हैं। फरमाया हाँ, जो उम्मीदें नहीं पाला करते दुनिया से, उनकी सारी उम्मीदें अल्लाह से लगी होती हैं। जब अल्लाह से लगी होती हैं तो फरमाया वो मौत को महबूब समझते हैं, इसलिए कि ये मौत ही वो पुल है जिससे गुजरने के बाद अल्लाह के रसूल से मुलाकात होनी है।
अल्लाह के रसूल से मुलाकात होनी है, अल्लाह के हुजूर में हाजिर होना है। फरमाया सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब आप गए लश्कर को लेकर, पता चला खालिद बिन वलीद आ रहे हैं और मुसलमानों के फौज लेकर आ रहे हैं, और आपका रौब और दबदबा इस कदर था, अल्लाह ने डाला तो मैंने शुरू में कहा, रौब और दबदबा इस कदर था कि वो लोग घर में सारा कुछ छोड़ के भाग गए, सारा कुछ छोड़ के बगैर लड़े भाग गए। अब फरमाया फौज आती है, घर में तलाशी ली जाती है, कीमती अशिया को उठाया जाता है, रखा जाता है, ये माले गनीमत के तौर पर है, सारी चीजों को रखा जाता है। सहाबा के दिल में भी ख्वाहिश पैदा होती है, बड़ी कीमती चीजें घर में जाएं, आवेजा करें, लटका दें, जैसे इन्होंने लटकाई हुई सारी इकट्ठी होती हैं। खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, लोगों ये सारी इकट्ठी करो। इकट्ठी करने के बाद आप फरमाते हैं, इन सबको जला दो। क्या कहा? इन सबको गौर करेंगे, इन सबको जला दो। कहा हजरत क्यों जलाएं? कीमती चीजें हैं, माल का ज़िया है, माल का ज़िया हो जाएगा, कैसे जला दे इसे? कीमती चीजें हैं, ये तो तकसीम में आनी चाहिए, माल गनीमत है, इसे बांट दिया जाए। आपने फरमाया नहीं, तुम्हें पता है ये कौम बुज़दिल क्यों बनी? तुम्हें पता है ये कौम ने हमारा सामना क्यों नहीं किया? तुम्हें पता है ये हमारे सामने क्यों नहीं आए? ये मौत से खौफजदा क्यों हुए? ये मौत से डरे क्यों? फरमाया इसलिए डरे कि इन्होंने दुनिया को इतना ज़ेबो ज़ीनत वाला, आराइश वाला बना रखा था कि इनका दिल और उम्मीदें इसी के साथ वाबस्ता हो चुकी थी, और इनके दिल के अंदर मौत का खौफ पैदा हो गया था। तभी ये इतने बुज़दिल बन गए कि ये हमारे साथ टक्कर लिए बगैर सारा कुछ छोड़ के भाग। और मैं नहीं चाहता कि ये नुकसान हो जाए। आपने क्या फरमाया? मैं नहीं चाहता कि ये नुकसान हो जाए, ये नुकसान ना हो, इसलिए कि अगर तुम उठाओगे तो हो सकता है ये नुकसान इधर हो जाए, लेकिन नहीं, मैं ये नुकसान नहीं करना चाहता। फरमाया हाँ, हम वो कौम है, मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। फरमाया जिन्हें ना सर की जरूरत है, ना सीम की जरूरत है, ना किसी और चीज की जरूरत है। हम वो लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम और उसके दीन के लिए जीते हैं, और उसके दीन के लिए ही मरते हैं, समझे? उसके दीन के लिए। और यही था वो मकसद। वो कोई भूल गया मकसद, आमनदा कोई करके मकसद है हाल चलिया। वही मैं कह रहा था कि रब ने मकसद दिया था, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ये मकसद था नहीं था? बोले ये मकसद था नहीं था? अब ये मकसद था। इस मकसद पर जो कौम चली, कसम खुदा की, अब उठाएं तारीख से, खुद पढ़ ले, सारे मामलात पढ़े, जो इस मकसद पर कौम रही, दुनिया में भी इज्जतदार रही, और दुनिया से जाने के बाद भी इज्जतदार है ना? कौन है किसी को कोई देख के मोहब्बत करता है, किसी के चेहरे से, किसी की किसी अदाओं से, किसी की कोई अदा हो जाती है? बताएं मुझे, ख्वाजा साहब को किसने देखा है? नहीं देखा, पर मोहब्बत है नहीं है। जनाब गौसे पाक को किसने देखा है? नहीं देखा, लेकिन मोहब्बत है नहीं। साबिर पाक को किसने देखा? नहीं देखा, मोहब्बत है नहीं है। बाबा गुलाम शाह बादशाह को किसने देखा? नहीं देखा, मोहब्बत है क्या नहीं है? अब मुझे बताइए, मोहब्बत कौन डालता है दिलों में और कौन पैदा करता है? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस है, आका फरमाते हैं, दुआ किया करो ये दिलों पर कब्जे किसके हैं, दिलों पर इख्तियार किसका है, दिलों का मालिक कौन है और दिलों का फेरता कौन है? फरमाया सैयदना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हदीस पाक रवायत है, फरमाया आका दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा हदी। फरमाया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते हैं, मौला हमें हिदायत अता फरमा दीन इस्लाम की, और दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमा, दीन इस्लाम अता फरमा। सैयदा आयशा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, हम तो दीन इस्लाम कबूल कर चुके हैं, हम तो दीन इस्लाम की दूसरों को तबलीग देते हैं, या रसूल अल्लाह क्या अब भी हमें इसकी दुआ करने की जरूरत है? आका ने फरमाया, आयशा सुनो, बंदे का दिल रहमान की दो उंगलियों के दरमियान है, जिस तरह उसकी शाया निशान है, दो उंगलियों की तरफ। फरमाया वो जब चाहता है, जहां चाहता है, जिसके दिल को चाहता है फेर देता है, जिसके दिल को चाहता है फेर देता है। और यही वजह है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ सिखाते हैं, दुआ किया करो, अल्लाहुम्मा मुसर्रिफल क़ुलूबा सर्रिफ क़ुलूबना अला दीनिका व ताअतिका, दिलों को फेरने वाले बादशाह, मेरे दिल को भी फेर दे, अपने दीन की तरफ फेर दे, अपनी इताअत की तरफ फेर दे, अपने दीन की तरफ फेर दे अपनी। अच्छा मैं एक बात बताऊं, अब हम जो है ना, इस पर आने के बाद एक सवाल तो होगा ना, सवाल ये होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें नमाज या बाकी चीजों का जी नहीं करता तो दिल फिर गया दुनिया, तो ये भी तो रब ने फेरा है ना, ये भी तो रब ने फेरा है ना, सवाल होगा नहीं होगा? ये भी तो रब ने फेरा, और जब रब ने फेरा है तो हमारा बस ही क्या चलता है? हमारा बस ही कोई नहीं चलता। अब मुझे बताइए, क्या आप आम आदमी को, मैं हालिया ही मिसाल दूं ना तो समझ में ज्यादा आएगा, इसलिए कि हालिया मिसाल, क्या आप आम आदमी को खड़े कर देते हैं एमएलए के इलेक्शन के लिए? नहीं। क्या आम आदमी को मसल्ले की इमामत के लिए खड़े कर देते हैं? नहीं सर, हो ही नहीं सकता। कुछ क्वालिटियां होती हैं ना पहले उसके अंदर हैं, और वो देखकर हाँ तुम्हारा हमारा अलग में यार है, मैं आपका नहीं, मैं अपना भी कहूंगा, हमारा अलग में यार है। हमारे नजदीक क्वालिटी ऐसा है, क्या है? प्रॉपर्टी है,
बड़ी गाड़ियां हैं, बस ये है। और इसी वरना कुरान और सुन्नत का म्यार ये, अल्लाह भी तो ओहदे देता है, देता नहीं देता है। रिसालत का ओहदा सबसे बड़ा है, नबुवत का ओहदा बोले बोले है ना, सहाबियत का ओहदा, कुतुब का ओहदा, गौस ये देता कौन है? अल्लाह का म्यार देखा है किस एतबार से देता है, क्या देख कर देता है? अगर आप देखेंगे कि ये क्या देख कर रब देखता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहला ओहदा मिला था, वो क्या था? खलीफतुल अर्द, जमीन में अपना खलीफा। और क्या चीज थी जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने ओहदा दिया? इल्म। क्या चीज थी? इल्म। क्या चीज थी? इल्म। इल्म की बुनियाद पर दिया। और फिर जिसको जितना बड़ा ओहदा मिला, रब कुरान एक तरफ से उठा के पढ़े, बहुत सारे मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, वो इल्म की बुनियाद पर दिया। हालांकि ये तासुर कुरान और हदीस का है, ये मेयार कुरान और हदीस का है कि आप किसी भी शोबे में किसी को खड़ा करना चाहते हैं तो इल्म के एतबार से खड़ा करें। और ये तासुर दुनिया वालों का भी है। ऐसे ही किसी को डीसी नहीं बना दिया जाता, बड़े इम्तिहान से गुजरता है वो बंदा है। ऐसे ही किसी को तहसीलदार नहीं बना दिया जाता, ऐसे ही कान से पकड़ के किसी को नहीं कहा जाता चल जा बच्चों को पढ़ाना है, स्कूल में चला जा। नहीं, वो भी बड़े है ना, भट्टियों में जल कर वहां से गुजरता है, निकलता है, बड़े मराहिल तय करता है, उसके बाद आता है। क्या आका ने फरमाया, तुम अगर अपने जानवरों को लेके जाओ, जो तुम्हारी हद है, अपने भाई की जो हद होती है ना, उस तरफ भाई की है, इस तरफ आपकी, उस हद से 2 कदम इधर रखना जानवरों को, हद के ऊपर ना लेके जाना, हद से पीछे रखना, हाथ के ऊपर। हालांकि आपकी याद है ना भाई, जा सकता है, तो क्यों आका मना कर रहे हैं? इसलिए कि जब ये आखिरी हाथ पर पहुंच जाएगा तो ला मुहाला उस तरफ से लुकमा ले लेगा, नहीं ले लेगा। जब वहां पहुंच जाएगा तो ला मुहाला ये कदम उस तरफ डाल ही देगा, और अगर डाल देगा तो ये भाई के हक तलफी हो जाएगी, भाई की हक तलफी। और ये हदीस इसको जरा देखिए, फरमाया इसी तरह बुरे अमल से बच जाओ, बुरे अमल से बचो, नमाज़ें छोड़ने से बचो, झूठ से बचो, गीबत से बचो, इन सारी चीजों से बचो। अगर नहीं बचते तो फरमाया इससे काफिर तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ईमान की आखिरी हद पे पहुंच जाएगा। समझो, ईमान की आखिरी हद पर, ये भी हद है ना, इसकी भी कैटेगरी है ना, कैटेगरी है ना। अब इस पर नहीं बात करूंगा, हालांकि इस पर ही जो मैंने आयत पढ़ी है ना, उसी से इस पर बात हो सकती है। आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। तो ये तकवे का क्या मतलब है, इसी में दर्ज आएंगे। तो ये भी ईमान की एक हद है। फरमाया काफिर तो नहीं होगा, लेकिन आखिरी हद पर, आखिरी हद पर। अब पता है कब ये डगमगा जाए, ये कोई पता। अरे ये ऊंचाई है ना, ऊंचाई पर आप जाएंगे ना तो थोड़ा इधर ही रहेंगे, ताज के चक्कर वगैरह आगे गिर ना जाऊं, यही तो है ना, इधर ही रहेंगे, कुछ सहारा हाथ में ले लेंगे आप, है ना। अब अगर वहां पर पहुंच जाए तो पता है कुछ किस्मत चक्कर आ जाए और खाई में गिर जाए। फरमाया ये इस तरह जो बुरे अमल करते रहते हैं और कहते हैं देखा जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह माफ कर देगा, जो होगा देखा जाएगा। फरमाया रब माफ करेगा जरूर, है ना, उसका वादा है। लेकिन जहां रब के माफ करने वाला वादा तुझे याद है, वहां रब के अजाब देने वाले बात तुझे क्यों याद नहीं है? इसका मतलब अपने मतलब की ले लो और बाकी छोड़ दो, मतलब की ले लो और बाकी को छोड़ दो। हालांकि हुजूर क्या कहते हैं? हुजूर कहते हैं अल ईमान बैनल खौफी व रजा, ईमान उम्मीद और खौफ के दरमियानी कैफियत का नाम है। वहाँ खौफ भी हो और उम्मीद भी हो, ऐसा नहीं कि खाली उम्मीद ही उम्मीद, देखेंगे क्या होगा देखेंगे, तो खाली उम्मीद ही उम्मीद हो तो ईमान है नहीं, खाली खौफ ही खौफ हो जाए तो भी ईमान नहीं। ये तो दरमियानी कैफियत का नाम है। लेकिन दरमियान में है हम क्या? हम नहीं, हम दरमियान है, हम सरद। और ये कि होगा देखा जाएगा। तो मसला ये है कि अगर उस तरफ पहुंच जाएं और फिर कहीं डगमगा जाएं, चक्कर आ जाए, उस खाई में गिर जाएं कुफ्र की में, तो फिर फरमाया कोई चीज फायदा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। न मरना मगर मुसलमान होकर, और मुसलमान होकर तभी हम मरेंगे जबकि, ये मैंने सारी कंडीशन जो बताई, उसके लिए जरूरी है कि हम अपने अमल सही करें। इंशाअल्लाह करेंगे ना इंशाअल्लाह। पर इसी तरह मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। और आज की इस महफिल से मुतालिक मैं बल्कि ये कहूंगा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जो मौलाना खलील साहब ने तिलावत किया था आपके सामने, इज़ामातुर रजुल, और वो भी है। और मैं समझूंगा और मैं अपनी तरफ से भी मुबारकबाद भी दूंगा मास्टर साहब को, मास्टर बशीर साहब को, कि उन्होंने इस किस्म की महफिल का एहतमाम किया। इस्लाम को एक फरमान भी है, फरमाया इल्म को एक बाप पढ़ लेना, इल्म को एक बाप में एक मसलो एक ताल्लुक ना, नहीं बाप मतलब ये है कि किसी एक मौजू पर कुछ बात सीख लेनी, जो रात भर नफिल पढ़ दो बेहतर है। जो हुजूर को फरमान है, हज़रत अबू दरदा हदीस करावी है ना, रात भर जो नफिल पढ़ दो किया बेहतर है। तो लिहाजा यो आज हमने जो सुनाए हो, तुमने सुने हो, हमने भी सुने। तो अब हमारी भी नियत क्या है कि अल्लाह ताला हम सब ना इसके ऊपर अमल करने की, और जो वाकई में जो अहम हो, जरूरी हो,
اور اس اہم اور ضروری کام کرنے میں رول ادا کیا اور اس کا سبب بنیا ماسٹر بشیر صاحب اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر فرمانے من سن فی الاسلام سنت حسنہ، اگر کوئی شخص کسی اچھی چیز کی ابتدا سے نا اس کو تو ثواب لبے ہے، اور باقی جتنا کریں گے نا اس کو ثواب بھی اتنا لبے۔ اور آج الحمدللہ انہوں نے اپنا والدہ محترمہ کا تعلق نال ہے نا ان کرنے سے سارا کچھ کیا تو انہوں نے بھی اس کو ثواب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو کہا آپ نے سنا، کہنے سننے میں قصداً سمن کوئی بھی خطا ہوئی ہو رب تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ تعالیٰ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ صرف